Class 8 from Cordova, Chapter 16, Surface Area and Volume, Exercise 16.1 to Part 3rd। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट वीडियो पे अपलोड कर दिया है, फुल एक्सप्लेनेशन फार्मूले को हमने डिराइव किया है। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करने से पहले ये वो वीडियो बना है जिसमें हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड को फुल एक्सप्लेनेशन किया है कि लेटरल किसे कहते हैं, टोटल सरफेस क्या है और वॉल्यूम क्या है। इनके एक ही फार्मूले होते हैं, दो नहीं होते। चाहे आप सिलेंडर में यूज़ करिए, स्क्वायर में, स्फेयर में यूज़ करिए, कोन में करिए या किसी में भी आप करिए, फार्मूले चेंज नहीं होंगे। क्लियर? हम यहाँ फिर भी रिपीट कर रहे हैं। लेटरल मतलब होता है आप टॉप और बॉटम को लेफ्ट कर दीजिए तो लेटरल कहलाएगा। अगर आप टॉप और बॉटम को ऐड करते हैं तो कहलाएगा टोटल सरफेस। वॉल्यूम का एक ही फार्मूला होता है, चाहे आप जिसका भी निकालें, एरिया इनटू हाइट। क्लियर? ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल। देखिए वही भी बात हो गई। 4 वॉल्स मतलब टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए, तो ये किसकी बात हो गई? लेटरल सरफेस एरिया की बात हुई। आगे देखते हैं। हुज 4 वॉल्स ऑफ द रूम whose length, breadth and height 8 meter, 6 meter and 5 meter respectively, ignoring the door। और डोर को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि भाई रूम में दरवाजे तो होंगे, ठीक है। ये मानिए उसमें दरवाजे है ही नहीं, पूरे एकदम पैक है। विंडो एंड अदर ओपनिंग मतलब ना तो उसमें विंडो है ना तो किसी प्रकार का ओपनिंग है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वॉल ही वॉल है चारों साइड से, ठीक है। कोई भी उसमें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। फाइंड द कास्ट ऑफ वाइट वैशिंग। मान लीजिए आप उसमें पुट्टी करा रहे हैं। पुट्टी तो आप जनरली जानते होंगे, पेंट कराने से पहले आप पुट्टी करते हैं, फिर वाइट पुट्टी बोलते हैं, फिर उसके बाद हम पेंट वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसमें वाइट वैशिंग द वॉल एट द रेट ऑफ, जो भाई अब किसी को लेके आएंगे ना पुट्टी कराने के लिए, तो वो व्यक्ति क्या बोल रहा है कि भाई मैं पुट्टी करूंगा लेकिन 7 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर लूँगा। तो ले ठीक है, तो पहले भाई पेंट तो कर, उसके बाद में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा रूम, पहले हम अपने रूम को बनाते हैं कि हमें किसमें पुट्टी कराना है। तो चलिए हम पहले एक रूम बनाते हैं। अब डायमेंशन डिफरेंट है तो श्योर है वो क्यूबॉइड है, जिसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट होते हैं ना, और क्यूब में सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ तो इक्वल तो है नहीं, इसलिए वो क्या बन गया? क्यूबॉइड। ये रूम हो गया। अब देखिए मान लीजिए रूम है, आपको यहाँ एंट्री करने के लिए गेट चाहिए ना, यहाँ आपका विंडो होता है, किसी भी वॉल में होता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। टॉप और बॉटम, श्योर टॉप में हमको पुट्टी नहीं कराना है ना नीचे कराना है, हमें इन चारों वॉल में पुट्टी कराना है। मतलब इधर भी कराना है, इधर भी कराना है, ये वाले वॉल में भी अंदर से इधर कराना है और इसमें भी पुट्टी कराना है। टॉप यानी सेलिंग यानी छत की बात है। जैसे आप अपने रूम में कराते हैं ना पुट्टी, 3 साइड एक कलर का और एक साइड थोड़ा डिफरेंट, सेलिंग का अलग कलर होता है, या वाइट ही रखते हैं बहुत से लोग, तो वही बात है। तो ये बोला गया कि टॉप में नहीं कराना है ना नीचे कराना है, बॉटम में तो होता ही नहीं है, यहाँ थोड़ी पुट्टी होगी, ये तो ज़मीन हो गया, सरफेस हो गया, टाइल्स लगते हैं उसमें। तो हमें 4 वॉल्स करना है। तो ठीक है, पहले हम देख लें इनका लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या है? 8, 6 और 5। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 8 मीटर आपका लेंथ हो गया, 6 मीटर इसकी ब्रेथ हो गई, और हाइट 8, 6 एंड 5 हो गया। बस इतना ही तो चाहिए, बाकी सब कुछ काम हम खुद कर लेंगे, ठीक है। तो एक रूम है, अ रूम which length 8 meter, breadth 6 meter and height 5 meter। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं वही फार्मूले को। हमने आपसे क्या बताया था कि अगर 4 वॉल की बात करें, ये देखिए लिखा है लेटरल सरफेस एरिया मीन्स 4 वॉल्स। क्लियर? टॉप और बॉटम को लेफ्ट कर दे तो हम टॉप बॉटम यहाँ ले ही नहीं रहे हैं, तो हमारा फार्मूला क्या बैठेगा? ये हमने फुल एक्सप्लेन किया है। आप इधर का एरिया निकाल दीजिए, इधर का और इधर का, सभी को ऐड कर दीजिए, आपको लास्ट में ये फार्मूला मिलेगा।
2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ इनटू हाइट। तो आप यहाँ पे लिखिए लैटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। सो फार्मूला 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ इनटू हाइट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं और हमारा आंसर भी आ जाएगा। 2 ब्रैकेट लेंथ यहाँ पे क्या है 8 मीटर, ब्रीथ क्या है 6 और हाइट क्या है 5 मीटर। सो 2 ब्रैकेट 8 6 14। अब देखिए अगर आपके माइंड में हो कि सर एरिया में स्क्वायर क्यों लगता है जब आंसर आता है, तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं कि एरिया में जब आंसर आता है तो स्क्वायर क्यों होता है। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है लास्ट में 7 पर स्क्वायर मीटर। ये आता कहाँ से ये आपको भी साथ में बता देते हैं जिससे आपको कभी डाउट ना हो। फिर से हम इसे रिपीट कर रहे हैं। 8 लिखा है, 8 क्या है मीटर है, मीटर लिख लीजिए। 6 मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर भी इनटू और प्लस होते हैं, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे 5 मीटर। चलिए आपको फुल डिटेल बता रहे हैं। तो 2 8 मीटर और 6 मीटर, मीटर को भी ऐड करिएगा। जैसे हम बात करें x प्लस एक्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 2x। क्या x का कोई पावर ऐड हुआ? नहीं, सिर्फ उसके कॉफिशिएंट ऐड हुए। वैसे हम मीटर मीटर ऐड होंगे और यहाँ पे क्या साइन है इनटू। तो 8 6 14 मीटर हुआ, इनटू यहाँ पे क्या है 5 मीटर। चलिए इनटू करिए तो 14 5 जा 70, 72 जा 140। 140 तो आपने नंबर का किया, मीटर का कौन बाद में करते हैं। तो मीटर में मीटर, जैसे x में x का इंटू क्या होता है x स्क्वायर, तो मीटर में मीटर का इंटू मीटर स्क्वायर, इसलिए एरिया में स्क्वायर होता है। क्लियर? यानी जो वाइट वैसिंग करने आया था उसने पुट्टी पूरा कर दिया। अब पुट्टी करने के बाद वो निकालेगा ना भाई कि मैंने कितना पुट्टी किया, तभी तो अपना पैसा बताएगा कि मुझे कितना पैसा लेना है अपने ऑनर से, मतलब रूम ऑनर से, कि इसके मालिक से मुझे कितना पैसे लेना है। उसने बात क्या किया था कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना चार्ज लूंगा, ये लिखा है 7 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, 7 रुपीज लेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कास्ट, टोटल कास्ट। अब पहले आप यहाँ पे लिख सकते थे रेट, रेट कितना है 7 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कास्ट ऑफ वाइट वैसिंग, वाइट वैसिंग इक्वल टू भाई 1 मीटर स्क्वायर कितना था 7 रुपीज और हमने कितना काउंट किया 140। तो सिंपल सी बात है 1 पेन 5 रुपीज़ का है तो 10 पेन कितने का आएगा 10 इंटू 5, सिंपल। वैसे 140 इंटू 7, 14 7 जा 98, ये ज़ीरो आ गया। 980 रुपीज़ उसको देना पड़ेगा जो पुट्टी करने आया था। यही आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अ क्यूबॉइड हैज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया वो भी हमें गिवन है। फाइंड द एरिया बेस, ठीक है करते हैं। फर्स्ट आप सबसे पहले सॉल्व में हमेशा पिक्चर ज़रूर बनाएं। पिक्चर अगर आप बनाते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। पिक्चर ज़रूर बनाएं, यूज हो या ना हो। हमें इसका बेस चाहिए, ये बेस। अब ये बताइए क्यूबॉइड बना किससे है। पहले तो ये क्वेश्चन है क्यूबॉइड बना किससे। क्यूबॉइड बना है रेक्टेंगल से। किससे बना है? रेक्टेंगल से। अब रेक्टेंगल से बना है, रेक्टेंगल के ऊपर 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 रखते जाइए क्यूबॉइड बन जाएगा, सिंपल। घर बनवाते हैं तो सबसे पहले हम बेस बनवाते हैं कि घर ऐसे ले जाके रख देते हैं। पहले ज़मीन बनाते हैं ना, उसमें चारों साइड ऐसे होल करते हैं, फिर उसके बाद सीमेंट से चारों साइड कॉर्नर बनाते हैं, फिर उसके ऊपर ईंट रखते हैं। ईंट ऐसे 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 रखते 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 ऊपर 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 तक आ जाता है, फिर उसके बाद हमारा वॉल तैयार हो जाता है। ये दिखने लग जाता है, दिखने लग जाता है। ये हम 3D शेप में देखते हैं तभी हम कॉपी में पिक्चर बना पाते हैं, ठीक है। तो बना किससे? रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल चाहिए, इसका एरिया यानी लेंथ चाहिए और ब्रेथ, बस सिंपल ये चाहिए। अब निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसे। हमें गिवन क्या है? टोटल सरफेस एरिया। गिवन क्या है? टोटल सरफेस एरिया, यही गिवन है, ठीक है। दूसरा क्या दिया है? लेटरल
सरफेस एरिया। भाई लेटरल सरफेस एरिया किसे बोलते हैं? 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, अभी यूज किए हमने क्वेश्चन नंबर 10 में, इनटू हाइट, यही है। टोटल सरफेस किसे बोलते हैं? 2 ब्रैकेट एल बी, एल बी एच तो होता है, एल बी एच, तो 1 बाई 1 चलिए, एल के साथ बी में जाइए, ये एल बी, फिर बी के साथ एच में जाइए, बी एच, फिर एच से एल में आ जाइए, एच एल। इनकी वैल्यू दी हुई है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो टोटल सरफेस है 86 और लेटरल 32, 86 एंड 32। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए कुछ ना कुछ तो हमें यहाँ मिलेगा, सिंपल। अब इससे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व तो बिल्कुल होगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और आपको, हम जानते हैं आपको शॉर्ट ही ज़्यादा पसंद है। अब हम तरीके बता दे रहे हैं इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 है आपके पास, यहाँ गौर से देखिए, एल प्लस बी इंटू एच, एल प्लस बी देखिए इसको, और अगर इसके साथ हम कंपैरिजन करें तो क्या फाइंड हो जाएगा? सॉरी, इन दोनों का, इसमें क्या कॉमन है? आपका बी कॉमन है, हमें एल प्लस बी चाहिए, एच कॉमन, तो इसमें हम इन दोनों को ले लें तो, हाँ सेट, इन दोनों को लॉक्ड हो गया, इन दोनों को। इसे थोड़ा देख लें, किनारे कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, चलिए आपको दिखा देते हैं, 2 एल भी लिख सकते हैं, और 2 को इन दोनों के साथ दे दीजिए, 2 दे दिए। इन दोनों में क्या कॉमन है ये बताइए? एच है, गौर से आप देख लीजिए, है या नहीं? बिल्कुल है। और अंदर क्या बच गया आपका? बी प्लस एल, बना या नहीं बना इतना बस बताइए। बिल्कुल बना। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 2 का हमने अंदर इंटू किया, अच्छे से लिख देते हैं, 2LB, 2 का अंदर इंटू करिए, 2BH प्लस 2HL इक्वल टू 86। 2LB को रहने दीजिए यहाँ पे, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, और H भी कॉमन ले लीजिए, वो H को पीछे लिख दीजिए, कॉमन ही है ना, कुछ कर तो नहीं रहे हैं, चाहे तो आप आगे लिख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अंदर क्या सेफ हुआ ये बताइए? B, और इधर क्या बच गया? L। राइट या रॉन्ग? बिल्कुल राइट, इक्वल टू 86। इसको गौर से देखिए, ये पूरा का पूरा ये लिखा है, हाँ या ना? लिखा है, ये देखिए पूरा फोटोकॉपी है या नहीं? है। तो 2LB, क्या हम इस पूरे प्लेस में 32 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है बताइए। हम ये मेथड से नहीं करना चाहते थे, हम कुछ और बताना चाहते, लेकिन चलिए आपके सामने ही बोल दिए तो कर भी देते हैं। भाई 2L प्लस बी, ये B प्लस L एक ही बात है, प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका लैटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 86। तो 2LB और लैटरल सरफेस एरिया की वैल्यू 32 इक्वल टू 86। सो 2LB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 86, 32 को ट्रांसफर कर दीजिए, राइट। तो 2LB यहाँ पे कर लेते हैं, इक्वल टू 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 3 5, L इक्वल टू 54, सॉरी LB 54 अपॉन 2, डिवाइड करिए, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 7 ज़ा 14। ये आपका आंसर आ गया, लेंथ इंटू ब्रीथ। ये क्या है आपका? मीटर में था, थोड़ा सा देख लेते हैं, मीटर में है, बिल्कुल मीटर में है। तो आ गया लेंथ इंटू ब्रीथ। अब लेंथ इंटू ब्रीथ क्या है? बेस, सिंपल, यही आपका आंसर है। आपको किसी से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ लिखिए 10 एरिया ऑफ बेस इक्वल टू 27 मीटर। और इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे, कहीं पे भी आप गूगल भी सर्च कर लीजिएगा, आपको ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको क्या सॉल्यूशन मिलेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। इसके लिए हमें आपको इसका बेसिक दिखाना पड़ेगा। हमको चाहिए बेस, राइट। अब ये बेस है और ये क्या है? टॉप है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए टोटल सरफेस एरिया किसे बोलते हैं? लैटरल टॉप बॉटम, राइट, हाँ या ना? बिल्कुल।
लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को ऐड कर दीजिए तो टोटल सरफेस आ जाता है। क्लियर? अगर हम टोटल सरफेस में से लेटरल को माइनस कर दें तो क्या माइनस कर दिया हमने? चारों दीवार को। देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या बोलते हैं? 4 वॉल्स। अभी हमने 10 नंबर में बताया। चारों दीवारों को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? टॉप बचेगा और बॉटम बचेगा। हाँ या ना भाई? टोटल में अगर हम चारों दीवार को हटा दें, माइनस कर दें, तो टॉप और बॉटम बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। हमें चाहिए बॉटम। अब जितना ऊपर होगा, ऐसा हो सकता है आपके रूम का जो नीचे का बेस है और छत का ऊपर का जो सेलिंग है, क्या वो अलग हो सकता है? कभी नहीं होगा। जितना कॉर्नर से जाएगा वही सेलिंग बनेगा। सही बोल रहे हैं? तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो आपके सेलिंग और बेस दोनों आ जाएंगे। अब हमें एक चाहिए बेस बस, तो इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपको सेलिंग मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा। सिंपल। तो इसके लिए आपको दूसरा मेथड भी बता देते हैं, आप ज़रूर करिएगा। सॉल्यूशन बेस के लिए आप करेंगे एरिया ऑफ बेस। एरिया बेस में आप क्या करिएगा? टोटल सरफेस एरिया से लेटरल कर्व भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सरफेस एरिया को माइनस कर दीजिएगा। क्लियर? माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? लेंथ और ब्रेथ टॉप का दोनों का, यानी 2 का इंटू रहेगा। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तब आपको 1 का एरिया मिलेगा नीचे का। और आपको अगर ये सब नहीं करना है तो ये आपके लिए बेस्ट मेथड है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टेड एंड वेरी माइंडेड क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा। द लेंथ ऑफ रूम, एक रूम है, उसका लेंथ 3 टाइम्स है हाइट से, यानी हाइट से 3 टाइम्स है, यानी लेंथ तो पूरा का पूरा हाइट के ऊपर डिपेंड हो गया। ठीक है। ब्रीथ 1 कंप्लीट 1/2 टाइम्स इट्स हाइट, सब हाइट के पीछे पड़ गए। मतलब अगर आपको टाइम्स नहीं समझ में आता तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेंथ बोलता है मैं हाइट से 3 गुना बड़ा हूँ। कितना? 3 गुना, 3 टाइम्स। ब्रीथ बोलता है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ब्रीथ बोलता है मैं हाइट से 4 गुना बड़ा हूँ। हम अपने से बोल रहे हैं, इसको इन्होंने सोचिएगा या 4 टाइम्स नहीं लिखा है, हम अपने से बोल रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम आपसे ही डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ठीक है। हम बोलते हैं मेरा वेट आपके वेट से डबल है। हम क्या बोल रहे हैं कि मेरा वेट आपके वेट से डबल है। तो ये बताइए मैं अपना वेट कब तक नहीं बता सकता? जब तक कि आप अपना वेट ना बता दें। नहीं तो हम तो ज़िंदगी भर बोलते रह जाएंगे कि हम आपसे डबल वेट के हैं, हम आपसे डबल वेट के हैं, हम आपसे डबल वेट के हैं। तो भाई जब आप बोलेंगे कि सर मेरा वेट 40 kg है, तभी तो हम बता पाएंगे कि मेरा वेट 80 kg है। राइट या रॉन्ग? राइट। जब तक आप नहीं बताएंगे तो हम अपना कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले इसीलिए तो लिखेंगे कि लेंथ हाइट, सॉरी लेट तो हमने लिखा ही नहीं। लेट हाइट ऑफ अ रूम बी इक्वल टू एच। भाई जब हाइट ही नहीं पता होगा तो हम लेंथ ब्रीथ कैसे बताएंगे? देन लेंथ ऑफ रूम, लेंथ क्या बोलता है कि मैं हाइट से 3 टाइम्स हूँ। 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई, तो 3 टाइम्स तभी तो 3 टाइम्स हो गई। और ब्रीथ क्या बोलता है कि मैं रूम से, उसी रूम में हाइट से 1 कंप्लीट 1/2 ज़्यादा हूँ। किससे? हाइट से, मतलब टाइम्स ज़्यादा हूँ। तो 2 1 जा 2 1 3, यानी 3/2 h। अब बात हो रही है किसकी? एक रूम की। डायग्राम मस्ट बी कंपलसरी। ठीक है। अब लेंथ भी मिल गया, हाइट भी मिल गई, ब्रेथ भी मिल गया। भलाई चाहे जैसे ही मिले तो ना। अब आगे देखते हैं क्या बोला गया है। द कास्ट ऑफ वाइट वैशिंग, फिर वही बात आ गई। द वॉल एट द रेट ऑफ 1.5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। मतलब एक आदमी से हमने पुट्टी करवाया, उसने बोला, जैसे इसमें बोला गया 10 नंबर में कि भाई मैं 7 रुपीज़ लूँगा। यहाँ पे वो क्या बोला
कि मैं 7 रुपीज़ की जगह में 1.5 रुपीज़ लूँगा पर स्क्वायर मीटर। इन दोनों में ये अंतर है कि 7 रुपीज़ चार्ज ले रहा है, ये बोल रहा है भाई मुझे 1.5 रुपीज़ चाहिए। तो बोले ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले से दे दिया है कि वो आदमी ने 216 रुपीज़ ले लिया है, पुट्टी करके ले भी लिया, मतलब 100 पुट्टी करके वो ले चुका है पैसे। कितना ले लिया? 216। आपसे मांग लिया भैया आपका जो बिल बना 216 बना, आपने दे दिया। अब आप सोच रहे हैं अरे यार मैं तो रूम को चेक ही नहीं किया हूँ कितना एरिया है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैंने चेक ही नहीं किया कि मेरा रूम, मैंने पुट्टी कराया और वो आदमी आया और मुझसे 216 ले गया, लेकिन मैं तो चेक ही नहीं किया इस रूम का लैटरल सरफेस एरिया क्या है। क्यों? टॉप और बॉटम में नहीं कराना है। क्यों? यहाँ पे साफ दिया है, ये देखिए, वॉल मतलब लैटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है, और बिल बना के वो ले भी गया। अब हमें पता ही नहीं है उस रूम का, ये देखिए लिखा डायमेंशन ऑफ रूम, भाई पता ही नहीं है कि लैटरल सरफेस एरिया क्या है, और वो पैसा दे दिया जिसने पुट्टी कराया। तो भाई सबसे पहले हम यही तो चेक करेंगे कि उसका एरिया कितना था। तो इसके लिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। आपको हम कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं बताएंगे कि हम फार्मूला, क्योंकि हम फार्मूला के बारे में फिजूल बातें करते ही नहीं हैं, हम खुद फार्मूला बनाते हैं। ये बताइए 10 नंबर में जब हमने एरिया निकाला तो हमने क्या किया, वो 7 रुपीज़ से इंटू किया, हाँ या ना? किए करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिला? टोटल कास्ट मिला। क्या मिला? टोटल कास्ट। अब ये बताइए यहाँ पे उसने पैसे ले लिया है, टोटल कॉस्ट ले लिया है, एरिया नहीं पता। अब गौर से देखिए 140 कहाँ से आए? 140 ये क्या है? लैटरल सरफेस एरिया, यही है कि नहीं है? है। तो आप यहाँ पे लिखिए लैटरल सरफेस एरिया। अब फिर क्या किया है, उसमें जितने रुपीज़ चार्ज था 7 रुपीज़ उसका इंटू किया है। आप भी करिए, यहाँ पे चार्ज कितना है? 1.5 रुपीज़। देखिए कोई हम फार्मूला नहीं ले रहे, टोटल कास्ट लैटरल सरफेस एरिया इंटू 1.50। अब टोटल कास्ट उसने कितना ले लिया? 216, तो इधर लिख दीजिए, कोई फार्मूला थोड़ी होता है। अब लैटरल सरफेस एरिया हमको चाहिए, तो भाई इसको यहाँ रोक दीजिए, 1.5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपको लैटरल सरफेस मिल जाएगा। सिंपल। क्या कोई फार्मूला हमने बनाया? नहीं, चीज़ें वही हैं। 216 अपॉन, इसे आप 1.5 मानिए या 150, जो भी आपकी इच्छा है। तो हम इसे 15 मान लेते हैं 1.5, और पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 10 होगा, वो 10 को हम ऊपर लिख देते हैं। क्लियर? 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या आ गया? मिल गया। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी 144 स्क्वायर मीटर है लैटरल सरफेस एरिया। मिल गया नहीं मिला? मिल गया। चलिए अब हम लैटरल सरफेस एरिया में से पुट कर देते हैं। नाउ लैटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम कितना है भाई? 144। अब उल्टा चल रहे हैं हम, पीछे साइड। लैटरल सरफेस एरिया का फार्मूला 2 ब्रैकेट L + B इंटू हाइट, यही है 144। लेंथ बताइए, लेंथ है हमारे पास 3h, ब्रेथ बताइए 3/2h, और हाइट h = 144। ये 2 को ट्रांसफ़र कर दें, पहले एलसीएम ले लेते हैं। अंदर एलसीएम 2 आएगा, 3 2 जा 6h प्लस 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, और बाहर आपका इंटू एच है, तो इंटू एच ऐसे ही रहने दीजिए, और ये 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, कुछ तो हल्का हो हमारे पास से। 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। अब यहाँ पे देखिए इंटू में है तो 6h और 3h 9h हो जाएंगे, और अपॉन 2 इंटू एच, एक एच और था 72, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, फिर से वो बन गया 144। वैसे हमको 2 को यहीं कट कर देना चाहिए। तो 9h का h में इंटू होगा तो 9h स्क्वायर, 17 2 जा 44, अब भी तो इंटू किए हैं, ये देखिए कहीं ये, तो h स्क्वायर = क्या हो जाएगा? 144/9, 9 1 जा 9, 9 6 14, सॉरी
9 6 14 ना 9 5 14 सॉरी 9 6 या 54 एच स्क्वायर इक्वल टू 16। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो रूट बन जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, यानी हाइट कितनी बनी 4 मीटर। 4 मीटर बन गई। अब हाइट तो मिल गया, अब बात वही हो गई ना जो आपसे बात कर रहे थे, आपसे हम डबल हैं तो भाई डबल हैं तो सब दे दीजिए। तो लेंथ क्या हुआ 10, लेंथ कितना था भाई 3 टाइम्स, और हाइट कितनी है 4, तो 3 इंटू 4 3 4 जा 12 मीटर, ये हुआ लेंथ। अब आते हैं ब्रीथ, ब्रीथ है 3/2h, 3/2h कितना है 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 मीटर। चलिए लेंथ हुआ 12 मीटर, ब्रीथ हुआ 6 मीटर, और एच तो हम सॉल्व करके ही बैठे हैं 4 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये पूरे एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है। क्यों, पैरामीटर आप, और ये सभी क्वेश्चन उसी से बनेंगे जो बेसिक जानता होगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। द पैरामीटर ऑफ फ्लोर ऑफ अ रूम, पहले आप एक रूम बना लीजिए, रूम बनाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये रूम हुआ, ये हो गया। अब फ्लोर मतलब होता है ये निचले हिस्से की बात है, तो निचला हिस्सा क्या है आपका रेक्टेंगल। अब पैरामीटर ऑफ फ्लोर ऑफ अ रूम 46। अब निचला हिस्सा क्या है, पैरामीटर ऑफ फ्लोर, ठीक है। तो फ्लोर किससे बना है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, इतना ही होता है कि नहीं होता, होता है। और पैरामीटर का तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है भाई, ये लेंथ ये ब्रीथ, ये लेंथ ये ब्रीथ, सबको ऐड करिए, एल एल जोड़िए, एल प्लस एल, बी बी एल एल 2l और बी बी 2b, 2 कॉमन ले लीजिए, एल प्लस बी, ये आपका फार्मूला रेडी, यही है फार्मूला, ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है कितना 46 मीटर। चलिए फर्स्ट हो गया। आगे हाइट 3.5, हाइट है आपका 3.5 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ वॉल, तो एरिया ऑफ वॉल किसे बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया को, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू हाइट, हमने पहले ही बताया था, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ का वैल्यू ये आपके सामने है 46 लिख दीजिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इंटू हाइट का 3.5, तो आप इसे 35.10 भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 23, और 5 7 जा 35, 7 3 जा 21, 2 रिमाइंडर, 7 2 जा 14, 2 16, 161 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। यानी एरिया ऑफ 4 वॉल, इसका चारों दीवालों का अगर हम ऐड करें तो कितना आता है 161 मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अ लेबोरेटरी इज, एक लेबोरेटरी है जो 9 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर ब्रॉड एंड 6 मीटर हाइट, एक रूम है। चलिए बनाते हैं रूम, क्योंकि ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन है, और आपको भी उतना ही इंटरेस्ट आएगा इस क्वेश्चन को देखने में जितना हमें करने में भी आएगा। ये हमने एक रूम बना दिया, ठीक है, ध्यान समझिएगा। कितना है 9 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर ब्रॉड और 6 मीटर हाइट, इतना क्लियर। आगे देखते हैं। इट हैज़ 2 डोर्स, दरवाजे हैं, तो हम दरवाजे यहाँ पे बनाए लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये मान लीजिए गेट है, यहाँ से एंट्री होती है, ठीक है। कितने हैं 2 हैं, एक यहाँ पे दिए हैं, मान लीजिए एक हम यहाँ पे दे देते हैं एक कॉर्नर पे, ठीक है। कितना है 3/5 1.5, तो 3 1.5 बाई लेंथ और ये ब्रीथ, इतना क्लियर हो गया। अब ये दोनों का सेम है, कोई अलग नहीं है, दोनों का डोर का दरवाजे का सेम है, ये 3 है ये भी 3 है और ये 1.5, इतना क्लियर। एंड 4 विंडोज, 4 विंडोज,
ये मान लीजिए एक विंडो हमने ये वाले वॉल में बना दिया, एक यहाँ बना दिए, एक इसी दरवाजे के ऊपर कहीं बना लेते हैं 4 विंडोज़। ये हमने 4 विंडोज़ 1 2 3 एक और कहीं बना लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है, आपको समझ क्लियर होना चाहिए बस। 4 विंडोज़ और सभी विंडोज़ कितने हैं 1.5 बाय 1, यानी लेंथ और ब्रीथ पता है, ठीक है, इतना क्लियर है भाई। ये डायमेंशन है मतलब रेक्टेंगल है, क्लियर। फाइंड द कास्ट ऑफ वाइट वेसिंग। चलिए आगे आते हैं, पेंट करना है किसमें, वॉल में। वॉल मतलब लेटरल सरफेस एरिया। यही क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अ लेबोरेटरी विच लेंथ 9 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर और हाइट 6 मीटर। सबसे पहले आप निकालिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम। चलिए फार्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू हाइट। पहले हम लेटरल सरफेस निकाल लें, उसके बाद में बात करते हैं। अब क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है, जब कॉस्ट का प्राइस जो चार्ज है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। 2 ब्रैकेट लेंथ कितना है 9, ब्रीथ कितना है 8, हाइट 6, 9 8 17 इंटू 6, 17 2 जा 34 इंटू 6, 6 4 जा 24, 2 रिमाइंडर 6 3 जा 18 टू 20, 204 स्क्वायर मीटर। अब आप बताइए, क्या आप वाइट बेसिंग कराएंगे तो क्या डोर में कराएंगे, नहीं। इसमें कराएंगे क्या पेंट, नहीं भाई, उसके अलग पेंट होते हैं, पुट्टी थोड़ी कराएंगे। ये दरवाजे में कराएंगे क्या, नहीं। ये विंडो में कराएंगे क्या, नहीं। ये विंडो में कराएंगे, ये विंडो में, ये विंडो में नहीं। विंडो में थोड़ी कोई पुट्टी करवाता है, विंडो में पुट्टी नहीं होते। तो जब पुट्टी नहीं होंगे तो क्या करें भाई, इनके एरिया को हम टोटल एरिया से माइनस कर देंगे, सिंपल, ठीक है, समझ में आई बात। पूरे मतलब जिसमें हम पुट्टी नहीं करेंगे उसको माइनस कर देते हैं। तो बताइए एक डोर को लेते हैं, तो एरिया ऑफ डोर, अब एरिया ऑफ जो डोर है, ठीक है, 2 डोर्स, वो किस फॉर्म पे है भाई, डायमेंशन आपका ये मान लीजिए दरवाजा है तो लेंथ ब्रीथ है 3 1.5, तो 2 है तो 2 का इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ कर दीजिए, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म पे है, सिंपल भाई। रेक्टेंगल फॉर्म में है तो रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो 2 इंटू लेंथ कितना है 3 इंटू 1.5, तो हम इसे 15/10 लिख सकते हैं, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 9 मीटर स्क्वायर। चलिए डोर्स तो कंप्लीट हो गए। अब आते हैं एरिया ऑफ 4 विंडोज़, तो 4 तो पहले ही लगा लीजिए क्योंकि एक ही साइज़ की है। अब विंडोज़ का कितना दिया है 1/1.5, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, 1 तो 1 है, 1.5 को हम 15/10 लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, तो 3 + 2 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं उसने पुट्टी कहाँ कहाँ किया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल एरिया वेयर वाइट वेसिंग, भाई जहाँ पे हमने वाइट वेसिंग किया तो लेटरल सरफेस एरिया से हम क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ डोर प्लस एरिया विंडोज, तो इनको ऐड करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया कितना है 204 माइनस डोर्स का कितना आया 9 और विंडो का 6, 9 6 15 माइनस कर दीजिए, तो 4 9 5, तो 9 5 14, ये 9 - 1 8, 2 क्या हो जाएगा 1,
189 मीटर स्क्वायर आया जिसमें उसने पुट्टी किया है, और टोटल कितना था 204, इतने में उसने पुट्टी किया। अब देखते हैं उसने चार्ज कितना लिया है, 1.75 पर स्क्वायर मीटर, मतलब पुट्टी करने का चार्ज। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल कास्ट ऑफ वाइट वेसिंग, तो ₹1.75 इंटू एरिया कितना है 189, तो इंटू करने में आप इंटू कर ली सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट कैंसिल नहीं होगा, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 175/100 इंटू 189, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसमें आप इंटू कर लीजिएगा, जितना भी आएगा हम बता भी दे रहे हैं कितना आएगा, आपका आएगा 33075 अपॉन 100। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, दो जीरो है, बैक साइड 1 और 2 डिजिट आ जाइएगा, तो एग्जैक्ट रुपीज़ कितना आ गया 330.75 रुपीज़, यानी 330 रुपीज़ 75 पैसे उसने लिए। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सुहेल wants to paint the four wall of a room। मान लीजिए एक रूम है, रूम ज़रूर बनाएं, ये रूम हो गया। हैविंग डायमेंशन, तो लेंथ कितना है 20, फर्स्ट लेंथ है, दूसरा ब्रेथ 12 और हाइट इसकी 6 है, ठीक है। फ्रॉम ईच कैन, कैन मतलब सकना नहीं है, वो सकना नहीं है जो इंग्लिश में यूज़ करते हैं, कैन मतलब डब्बा, पेंट का डब्बा। आप पेंट 96 स्क्वायर मीटर ऑफ द एरिया पेंटेड, मतलब 96 स्क्वायर मीटर एरिया वो पेंट कर चुका है सुहेल। तो हमें ये बताना है हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल बी ही नीड टू पेंट द रूम। चलिए पहले हम ये बताइए, 4 वॉल्स की बात है ना, और किसी की बात नहीं है, यहाँ पे वॉल्स की बात किया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स। सो फार्मूला 2 ब्रैकेट L + B इंटू हाइट। पहले हम सॉल्व कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, टोटल तो निकाल लें उसके बाद में बात करते हैं। लेंथ कितना है 20, ब्रेथ कितना है 12 इंटू हाइट कितना है 6, 20 12 32 इंटू 6, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 2 रिमाइंडर 6 ज़ा 36, 238 स्क्वायर मीटर। चलिए मतलब उसको कितना पेंट करना है 384, इतना क्लियर हो गया। अब उसने क्या किया, एक कैन ले आया दुकान से, कोई हिसाब नहीं किया, एक कैन ले आया। अब एक कैन में कितना पेंट किया, 1 कैन पेंटेड एरिया कितना पेंट किया है 96 मीटर स्क्वायर, मतलब एक कैन में कितना पेंट कर सकता है 96, ठीक है। अच्छा ये बताइए 100 पेन का प्राइस 10 पेन का प्राइस 100 रुपीज़ है, तो 1 पेन का प्राइस कितना होगा। तो आप क्या करते हैं 100/10 करते हैं नहीं करते, इतना बताइए, करते हैं नहीं करते, करते हैं। तो एक कैन में इतना पेंट होता है, तो हमको इतना पेंट करना है भाई, तो बता दीजिए उसको। तो नंबर ऑफ कैन बी पेंटेड, कैन्स ऑफ पेंट, तो हम क्या करेंगे टोटल में से, ये देखिए टोटल में से उसका डिवाइड कर दीजिए 1 का, 1 में कितना पेंट कर रहा है 96, तो 96 को डिवाइड कर दीजिए, तो 96 4 जा 384, 6 4 जा 24, 2 रिमाइंडर, और 9 4 जा 36, 238, तो कितने कैंस लग जाएंगे 4 कैंस टू बी पेंटेड, to be needed। So your exercise has finished। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जेप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।